नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल जीआईटी इंडिया में। दोस्तों, हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर एक और नया और बेहतरीन वीडियो, जिसमें हम आज जानने वाले हैं कि वारपेज क्या होता है और वारपेज और श्रिंकेज में अंतर क्या होता है। ये दोस्तों क्वेश्चन जो होता है अक्सर आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है और इंटरव्यूअर भी यहीं पे गोल गोल घुमाता है आपको हमेशा। तो यदि आप क्वेश्चन के बारे में और इस कि वारपेज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि वारपेज के साथ होल्ड डाउन टाइम, आपका होल्ड डाउन प्रेशर, आपका मोल्ड टेम्परेचर, मेल्ट टेम्परेचर इत्यादि के साथ क्या रिलेशन होता है और इनके अप डाउन होने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो प्लास्टिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे जानकारी भरी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी टेक्निकल वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो आइए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वारपेज होता क्या है। अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? वारपेज इज एन अनकन्वेंशनल, यानी कि अनियमित, हिंदी में कह लीजिए अनियमित कह लीजिए, नियमित आपका चेंजेस जो होता है। तो वारपेज इज अ अनकन्वेंशनल बेंडिंग होता है, यानी कि बेंड हो जाता है या ट्विस्टिंग होता है ऑफ द शेप ऑफ द प्लास्टिक, कैन बी इजिली ऑब्जर्व बाई नेकेड आई, यानी कि वारपेज किसी भी प्लास्टिक प्रोडक्ट में होने वाला वह चेंज है जो कि अनकन्वेंशनल बेंड हो सकता है, आपका ट्विस्ट हो सकता है, और क्यों किसमें होता है? शेप ऑफ द प्लास्टिक, यानी कि शेप ऑफ द प्लास्टिक पार्ट में होता है, जो कि आपके खुली आंखों से, नेकेड आई, नंगी आंखों का मतलब ये नहीं होता है कि आंख पे चश्मा पहन ले या, तो ये है कि मतलब बिना चश्मे के, बिना मैग्नीफाइंग लेंस के आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय योर नेकेड आईज, खुली आंखों की मदद से। तो ये होता है आपका वारपेज। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये आपका बेंडिंग है। जैसे ये प्लास्टिक प्रोडक्ट है, स्ट्रेट होना चाहिए लेकिन बेंड हो गया है। अब दूसरे इमेज के माध्यम से समझाते हैं। जैसे दोस्तों, अपने कोई प्रोडक्ट चाहिए, ये एकदम बढ़िया स्ट्रेट एजेस वाला, परंतु इसमें क्या हुआ? इसमें एक डिफेक्ट हुआ। जैसे देख पा रहे हैं, आपका ये जो एज है, आपका ये एज है और ये एज है और ये एज है, ये सारों के चारों एज जो है अंदर की तरफ झुके हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये चारों के चारों एज जो है अंदर की तरफ झुके हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गया है? ये वार्प हो गया है, यानी कि शेप में चेंजेस हो गया है। सिंपल सी बात है, वन वर्ड में, डिशेपिंग ऑफ द प्रोडक्ट, डिशेपिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, तो डिशेपिंग ऑफ द प्रोडक्ट को ही हम लोग वारपेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, डिशेपिंग ऑफ द प्रोडक्ट हमारा वारपेज कहलाता है। अब इसके कारण जानेंगे और सॉल्यूशन जानेंगे एक एक करके कि क्या होता है कारण और क्या होता है सॉल्यूशन। सबसे पहले को रीजन होता है आपका इम्प्रॉपर मोल्ड कूलिंग, यानी कि मोल्ड कूलिंग आपका इम्प्रॉपर हो, या हाई या लो मोल्ड टेम्परेचर, यानी कि कम होगा तो भी आपका श्रिंकेज होगा और हाई होगा तो भी आपका श्रिंकेज होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा लो होगा तो कैसे श्रिंकेज होगा। पहले हम जानते हैं कि हाई होगा तो कैसे श्रिंकेज। दोस्तों, देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसे कि ये प्रोडक्ट है आपका और ये आपका वार्प हो गया है। ठीक है, अब वार्प हो गया है तो क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पे कूलिंग नहीं है बराबर तरीके से। ठीक है, सो इम्प्रॉपर मोल्ड कूलिंग है। तो पहला रीजन क्लियर हो गया। अब इसकी वजह से क्या होगा? इम्प्रॉपर कूलिंग होगा तो क्या होगा? ये एरिया क्या होगा? गर्म होगा, हाई टेम्परेचर होगा। ये एरिया क्या होगा? गर्म होगा, हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? आपका प्रोडक्ट जो है बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या चाहिए? सही टेम्परेचर चाहिए, सही मोल्ड टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो बराबर से कूलिंग हमने दे दिया, बराबर से कूलिंग हमने दे दिया। ठीक है, अब बराबर से कूलिंग दे दिया तो अपना प्रोडक्ट भी एकदम स्ट्रेट आ रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ देगा भाई कि हाई और लो आपने बोला है, तो लो होगा तो कैसे होगा? अब मान लीजिए दोस्तों, क्या होता है, यहाँ पे हमने कूलिंग दिया हुआ, अब यहाँ पे और नज़दीक में 4 कूलिंग और बढ़ा देते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे समझा देते तो क्या होगा? यहाँ पे ठंडा होगा और यहाँ पे गर्म होगा। तो गर्म की तरफ क्या होगा? गर्म जो है ठंडे की तरफ भागेगा, तो ये जो ऐसे बेंड हो रहा है, जैसे ये ऐसे बेंड हो रहा है, तो ये कैसे बेंड हो जाएगा? आपका
ऐसे बेंड हो जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे हल्का की तरफ, ये नीचे की तरफ झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठंडी ज़्यादा है तो ये सारे पार्टिकल किधर भागेंगे, गर्म पार्टिकल्स किधर की तरफ मूव करेंगे, कोल्ड की तरफ, जहाँ पे कोल्ड है उसकी तरफ मूव करेंगे और ये इस टाइप से श्रिंक हो जाएगा। तो इस तरीके से समझा दीजिएगा दोस्तों कि अगर मोल्ड टेम्परेचर लो होगा तो भी श्रिंकेज होगा, एक तरफ लो है और एक तरफ हाई है तो भी श्रिंकेज होगा। तो दोनों तरफ बराबर कूलिंग मिलना चाहिए, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, दोनों तरफ बराबर से कूलिंग मिलेगा, तब आपका प्रोडक्ट जो है आपका श्रिंक नहीं होगा और वार्प नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब इसका सॉल्यूशन, जैसा कि हमने ऊपर बात किया, प्रोवाइड प्रॉपर कूलिंग और इंक्रीज द कूलिंग टाइम। अब क्या इंक्रीज द कूलिंग टाइम क्यों कह रहा है भैया? अगर हमारे प्रोडक्ट में डिज़ाइन में हम इससे ज़्यादा कूलिंग अब नहीं दे सकते, फिर भी अगर प्रोडक्ट आपका वार्प हो रहा है तो क्या करेंगे, हम कूलिंग टाइम से एडजस्ट करेंगे, कूलिंग टाइम को बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगला रीजन जो है वो है आपका रीजन नंबर 2, बैरल टेम्परेचर का अनइवन होना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फीड जोन हो गया, ठीक है, ऐसे ही आपका जोन, फीड जोन हो गया, आपका मीटरिंग जोन हो गया, कंप्रेशन जोन हो गया, आपका नोजल टेम्परेचर हो गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये सारे जोन्स के टेम्परेचर बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, देखो दोस्तों, अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो रेजिन जो होगा हॉट नहीं होगा, जब गर्म नहीं होगा तो उसको फ्लो टेम्परेचर नहीं मिलेगा, जब फ्लो टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, प्रेशराइज करके मटेरियल को पुश करके मोल्ड में भर देंगे। और जब भर देंगे और वो मॉलिक्यूल जो है प्रॉपर पैक्ड नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे जहाँ पे आपका जो कहीं गर्म होगा मटेरियल, कहीं ठंडा होगा, तो क्या होगा, आपका श्रिंक करना चालू कर जाएगा अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे। सपोज दैट एक पीस को भरते हैं हम, जैसे कि इसी पीस को भरते हैं और ये हमने प्रेशराइज करके भर दिया है और ये पूरा मतलब कि ये भरा तो, लेकिन यहाँ पे पैक नहीं हुआ पूरी तरीके से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्रिंकेज हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि पूरी तरीके से पैक नहीं हुआ, यहाँ पे मटेरियल भर तो गया, आपको दिख रहा है भर गया है, लेकिन आपका पूरी तरीके से पैक नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपका श्रिंक होगा, श्रिंक का रीजन होगा, फिर वार्प हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। श्रिंक बार बार मैं कह रहा हूँ, लेकिन श्रिंकेज और वार्पेज में बहुत बड़ा अंतर होता है, अभी हम आगे जानेंगे दोस्तों। तो कंफ्यूज्ड मत होइएगा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ श्रिंक होगा, तो श्रिंक की वजह से वार्पेज होता है, वार्पेज की वजह से श्रिंक नहीं होता। अभी के लिए ये समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि प्रॉपर मटेरियल के हिसाब से बैरल टेम्परेचर सेट करें, ना कम रखें ना ज्यादा रखें। ठीक है दोस्तों। अब अगला रीजन क्या है दोस्तों, इम्प्रॉपर मिक्सिंग। अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात किया कि इम्प्रॉपर मिक्सिंग, अभी हम लास्ट स्लाइड में बात किया कि अगर मेल्ट टेम्परेचर बराबर नहीं होगा तो आपका प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे आपका मान लीजिए मेल्ट टेम्परेचर बराबर नहीं हुआ और यहाँ पे हमने मिक्सिंग भी प्रॉपर नहीं किया, तो हमारा कुछ गर्म पार्ट, कुछ ठंडा, कुछ गर्म, कुछ ठंडा, कुछ गर्म एक साथ मिक्स होके जब जाएगा इसमें, तो ठंडे वाले जो पार्ट होंगे वो बढ़िया तरीके से आपको, तो जो ठंडा पार्टिकल्स आपका ठंडा मटेरियल और गर्म मटेरियल एक साथ मिक्स होके जाएगा आपके मोल्ड में, तो वो बढ़िया तरीके से आपका पैक्ड नहीं होगा। यहाँ पे एक बार फिर से जब पैक नहीं होगा तो फिर से आपका श्रिंक करेगा तो वार्प होगा, वार्पेज आएगी आपके प्रोडक्ट में। ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम बैक प्रेशर को इंक्रीज कर दे सकते हैं। बैक प्रेशर को जब हम इंक्रीज करेंगे, बैक प्रेशर का मतलब पीछे से, मतलब जब स्क्रू पीछे जाता है तो हम उसको प्रेशराइज करेंगे कि धीरे धीरे पीछे जाए, स्लोली जाए, इसको हम लोग बैक प्रेशर बढ़ाना कहते हैं। ठीक है। स्लोली पीछे जाएगा तो आपका बढ़िया से मिक्सिंग होगा और बढ़िया से पार्टिकुलर आपके एक दूसरे से बॉन्ड बना लेंगे और तब जाके पैकिंग अच्छी होगी। और जब पैकिंग अच्छी होगी तो आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को दोस्तों बैक प्रेशर के बारे में समझ में नहीं आता तो हमने एक बहुत बढ़िया वीडियो बना रखा है जिसमें बैक प्रेशर को जीरो से समझाया हुआ है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला रीजन है आपका इम्प्रॉपर इजेक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है भैया कि इम्प्रॉपर इजेक्शन की वजह से कैसे वार्पेज हो सकता है। अब सपोज दैट आपका ये प्रोडक्ट इतना लंबा है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे केवल इजेक्शन, मान लीजिए एक पल के लिए कि ये इजेक्टर पिन और ये इजेक्टर पिन नहीं है, ठीक है, या तो क्या होगा फिर जब ये दोनों इजेक्टर
पिन आपके पुश करेंगे और प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, आपका बाहर की तरफ बेंड होगा और प्रोडक्ट जो है ऐसा बेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा बेंड हो जाएगा, यहाँ से ये इधर की तरफ बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर इजेक्शन डिजाइन करना बहुत जरूरी होता है। यदि आपका प्रोडक्ट में वार्पेज हो रहा है तो एक बार देखिए कहीं पकड़ तो नहीं रहा है। अगर ये इजेक्टर पिन नहीं रहेगा तो इस जगह पे आपका क्या होगा, प्रोडक्ट जो है पकड़ेगा, और जब इस जगह पे पकड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ से पहले रिलीज होगा, यहाँ बाद में रिलीज होगा, तो प्रोडक्ट जो है बेंड हो जाएगा, वही अनकन्वेंशनल बेंड, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रॉपर इजेक्शन सिस्टम हमें डिजाइन करना चाहिए पार्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जहां जहां इजेक्टर पिन मांगता है वहां वहां पे इजेक्टर पिन देना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप के इजेक्शंस देने पड़ेंगे, तब जाके हम यहाँ पे सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि आपका रिलेशन क्या होता है आपका वार्पेज और होल्ड ऑन टाइम में। ठीक है, होल्ड ऑन प्रेशर में, सॉरी, होल्ड ऑन प्रेशर टाइम में। तो होल्ड ऑन प्रेशर टाइम और आपका वार्पेज जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर होल्ड ऑन टाइम हम इंक्रीज करेंगे तो आपका वार्पेज डिक्रीज होगा, यानी कि होल्ड ऑन टाइम को हमने क्या किया, इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि होल्ड ऑन टाइम जैसे कि इस ग्राफ में देखिए जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो आपका ये नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है, यानी कि वार्पेज घटता जाएगा। यदि होल्ड ऑन टाइम कम रहेगा तो वार्पेज हाई रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका होल्ड ऑन प्रेशर के साथ में क्या होगा, होल्ड ऑन प्रेशर भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके वार्पेज के, जैसा कि होल्ड ऑन टाइम होता है। तो इसमें भी यही होता है दोस्तों, जैसे जैसे हम होल्डिंग प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका वार्पेज रिड्यूस होता जाएगा। होल्डिंग प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा दोस्तों, पैकिंग होगा। अभी हमने पूरा पीछे जाना कि पैक होगा मटेरियल तो आपका वार्प श्रिंक कम होगा, श्रिंक कम होगा तो वार्प कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो वार्पेज को रिड्यूस करने के लिए हमें होल्डिंग टाइम बढ़ाना चाहिए। होल्डिंग टाइम एंड प्रेशर दोनों आप बढ़ाएंगे तो आपका प्रोडक्ट ओके आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पैरामीटर है आपका मेल्ट टेम्परेचर। मेल्ट टेम्परेचर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में। जैसे जैसे आपका मेल्ट टेम्परेचर यदि कम रहता है, यहाँ पे देखिए यहाँ से जब चालू हो रहा है तो यहाँ पे हाई है, यानी कि कम है मेल्ट टेम्परेचर, तो भी आपका प्रोडक्ट में वार्पेज आ सकता है। कैसे, अभी पीछे हमने बात किया कि अगर मेल्ट टेम्परेचर बराबर नहीं होगा तो बराबर से पैक नहीं होगा, बराबर से पैक नहीं होगा, कम होगा तो बराबर से पैक नहीं होगा, पैक नहीं होगा तो आपका श्रिंक होगा, श्रिंक होगा तो वार्पेज होगा। तो ये भी क्वेश्चन घुमाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यदि कम रहेगा तो भी आपका वार्पेज ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा बढ़ा दिया आपने, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ज़्यादा आ गया तो भी आपका हाई पे चला गया। ठीक है दोस्तों, तो अपने को मेंटेन करके रखना है, एक जगह पे मेंटेन करके रखना है मेल्ट टेम्परेचर को, जैसा कि प्लास्टिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो एक सिंपल से शब्दों में है, वार्पेज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मेल्ट टेम्परेचर, यानी कि वार्पेज इंक्रीज होता है यदि हम मेल्ट टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो हमें ज़्यादा कभी नहीं रखना चाहिए, हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए प्लास्टिक मटेरियल के हिसाब से। अब एक और है दोस्तों आपका मोल्ड टेम्परेचर। मोल्ड टेम्परेचर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और हाईली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कम है, और जैसे जैसे आपका मोल्ड टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका वार्पेज बढ़ता जाएगा। तो मोल्ड टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे आपका मोल्ड टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वार्पेज भी बढ़ेगा आपके प्लास्टिक प्रोडक्ट में। अब दोस्तों जानते हैं डिफरेंस क्या होता है वार्पेज और श्रिंकेज में। वार्पेज और श्रिंकेज हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं। अब आइए डिफरेंस पे जानते हैं क्या होता है। ये डिफरेंस का बन गया खाका। और वार्पेज में क्या है दोस्तों, वार्पेज कॉजेस चेंज इन शेप, यानी कि शेप में चेंज होता है। जैसे कि हमने पीछे जाना
कि शेप चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने एक स्क्वायर प्रोडक्ट बनाना था ना, वो स्क्वायर ना बन के ऐसा बना था, ठीक है दोस्तों, ऐसा। तो ये वार्पेज शेप में चेंज हो गया, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपका श्रिंकेज में क्या होता है, आपका डायमेंशनल चेंज होता है, प्रोडक्ट का डायमेंशन चेंज होता है। सपोज डैट आपको वॉल थिकनेस चाहिए था 2.15 और आया है वॉल थिकनेस 2.12, यानी कि 0.03 का श्रिंकेज हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये डायमेंशनल चेंज होता है और प्रोडक्ट में आपका वार्पेज में आपका शेप में चेंज होता है, जो कि आप नेकेड आई से देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। जबकि आपका श्रिंकेज में आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से नापना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। क्योंकि आप 0.03 आप नहीं देख सकते अपनी नेकेड आई से, आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे तभी जाके होएगा। अब आइए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट देखिए हमको ए प्रोडक्ट बनाना था, ठीक है। अब श्रिंक हुआ तो बी बना, यानी कि इसका डायमेंशनल चेंज हो गया, लेंथ में भी चेंज हो गया। बड़ा बनाया दोस्तों, इतना श्रिंक नहीं होता है, बस आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बनाया गया है। अब देखिए जैसे कि दोस्तों ये लेंथ में भी छोटा हो गया और आपका विड्थ में भी छोटा हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डायमेंशनल चेंज है। ये है आपका डायमेंशनल चेंज, डायमेंशनल चेंज। तो ये क्या है दोस्तों, ये है आपका श्रिंकेज। लेकिन आप नीचे देख रहे हैं वही पार्ट येलो है, बना तो वही साइज का है, लेकिन क्या हुआ इसमें बेंड हो गया नीचे की तरफ में। तो ये कौन सा हो गया, शेप चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। तो ये हो गया आपका वार्पेज, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हमेशा जिंदगी में ध्यान रखिएगा, हमेशा ये याद रखिएगा कि शेप में चेंज होता है तो उसको वार्पेज कहते हैं, और डायमेंशनल चेंज होता है तो उसको हम श्रिंकेज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका श्रिंकेज और वार्पेज में डिफरेंस। दोस्तों यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन अपना रख सकते हैं। दोस्तों अब समय आ गया आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, फीडबैक और आइडिया और सजेशंस का। दोस्तों हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और यदि आप डिसलाइक करना चाहते हैं, आपको अच्छा नहीं लगा तो जरूर से जरूर डिसलाइक कीजिए दोस्तों। लेकिन हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी गलती कहाँ हुई, हम सुधार सकें। दोस्तों आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत प्रोत्साहित करता है, जिसके लिए हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।